रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए हमले की निंदा की है। पुतिन के घर पर हमले की खबर से मैं चिंतित हूं, ये कहा है पीएम मोदी ने। Putin and Modi, as we're talking about a global situation unfolding, a lot of talk about Ukraine and Russia. पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात कर तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। पुतिन के आवास पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रिएक्शन है। वो पानी रोकने की शुरू हो गई है, वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज की समझ नहीं आती। मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का ट्रीटी को ख़त्म करना और हमें धमकियाँ देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना। पिछले दिनों में अमेरिका ने उनको धमकी दी थी कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे अगर आपने रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की, तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। फतह उनकी होगी और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ अगर हम लड़ें तो वो तो आपको मैंने अभी बताया है कितना उनकी अक्सरियत है। इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि नहीं भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। हम ठीक है, इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और उनकी बहुत सारी चीजों से हम डिसएग्री भी करते हैं और करेंगे भी। मतलब ये हमारा हक है, जो उनका वो हक मानते हैं। लेकिन इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि नहीं भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी चलेगी तो दोनों बैठेंगे, जब दोनों को जिसमें लगेगा कि हाँ ये वाली चीज सही है, उस पर हम आपके साथ एग्री होंगे। नहीं हो रहा बेहतरीन, मतलब जो भी कहे हम। बाकी मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो तो अब आज नहीं पता चलेगी ना। वो तो जब ये नहीं होंगे, अब जनरल राहील नहीं है, जनरल शुजा पाशा नहीं है, जनरल परवेज कियानी नहीं है, तो अब उनकी बातें बाहर आती हैं। इस तरह जब कल को जनरल हमीद गुल नहीं है, जनरल जियाउल हक नहीं है, जनरल मुशर्रफ नहीं है, तो अब उनकी मतलब लोग लिख रहे होते ये हुआ था, वो हुआ था, फलां हुआ था, ढिमका हुआ था। तो अब मामला ये है कि अब इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं या आएंगी, लेकिन आज नहीं आएंगी। ये फिर फ्यूचर में पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये फिर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि ये तमाम बातें, या कह लीजिए भारत जिस तरह से स्टैंड ले लेता है या ले पाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन उनकी इकोनॉमी भी है। वो बार बार उनको ना IMF जाना है, ना वर्ल्ड बैंक जाना है, ना कहीं और पैसा चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब डिसएग्री कर रहे हैं? जी नहीं आरजू जी, इकोनॉमी से नहीं सब कुछ होता। बहुत से देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है पर स्टैंड नहीं ले पाते। आपके अरबी कंट्री सारे इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ट्रंप आया, पैरों में बिछ गए, 400 मिलियन के प्लेन गिफ्ट किए हैं। कहाँ हैं आप? सिविलाइजेशनल प्राइड है अपनी आइडेंटिटी का। इकोनॉमिक्स इसीलिए अच्छी होती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी होती कि आपकी इकोनॉमिक्स का नाम है भरोसा अपने देश पे, विश्वास अपनी आइडेंटिटी पे, विश्वास अपनी आइडियोलॉजी पे। उससे इकोनॉमिक ठीक होती है। हम तो दुनिया भर में जाकर के इकोनॉमिक्स ठीक कर देते हैं भाई। जिन देशों में भारत के लोग एज अ मजदूर गए थे, आज वहां के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े कारोबारी बने हुए। आप US में देख लीजिए, सारी उनकी कंपनियां हम चला रहे हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, ये भारत ने जो भारत की आइडियोलॉजी एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जो भारतीय आइडियोलॉजी से चलता है, ये उसका नतीजा है। तो इसका क्रेडिट जाता है भारत की उस सनातनी परंपरा को, जो एक थियोरी के रूप में हजारों वर्ष से भारत के लोगों को गाइड करी है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, मोरालिटी हो, लीगैलिटी हो, सब तरीके से, जिसका आप दोनों भी पार्ट है। मैं मानता हूं आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आएगा, और जब ये समझ में आएगा हम तीनों मिलके गाना गाएंगे, तेनू काला चश्मा जचदा ओए, तेनू काला चश्मा। बिल्कुल। पुतिन के आने से पहले, इंडिया के विजिट से पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। एट द सेम टाइम रशिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है चाइना का, और इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए रिश्ते तो हम सब देख रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि स्पोक्स पर्सन ऑफ व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल किया गया, जो कि ऑलरेडी
इंडिया में मौजूद हैं और बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक्स के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने ट्रेड को बढ़ाने की जो है वो बात जोशो खरोश से हो रही है। ये सवाल एक मीडिया पर्सन से पूछा गया कि भाई अगर कभी ऐसा हो, चूंकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं है, अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया और चाइना में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको चूज किया जाएगा? बहुत ही खूबसूरत जवाब दूसरी तरफ से आया कि भाई हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जब तक इंडिया हमारे साथ चलेगा हम इंडिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की जो बैक पे है वो रशिया का हाथ हमेशा रहेगा। ये बात प्यूटन के स्पोक्स पर्सन ने की है। सर, आपका क्या ओपिनियन होगा इस टोटल सिनेरियो के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो इंडिया ने साथ का उनका नहीं छोड़ा। तो पेट्रोल की बात की जाए तो पिछले दिनों में अमेरिका ने उनको धमकी दी थी कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे अगर आपने रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की। तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी पेट्रोल की जो डील है अभी तक चल रही है रशिया। तो यही है कि रशिया ये देख रहा है कि ट्रस्ट इंडिया पे कर रहा है कि इंडिया हमारे साथ बुरे वक्त में भी खड़ा रहा, हालांकि उनको इतना प्रेशर था अमेरिका का, तो इंडिया बुरे वक्त में खड़ा रहा। तो वो यही ट्रस्ट जो है उनको लेके आगे जा रहा है, को उनका बेनिफिट हो रहा है कि रशिया जैसा बड़ा मुल्क उन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो डेवलपमेंट कर रहा है, तरह तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है। तो इंडिया की ये जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा अगर रशिया उनके साथ जुड़ जाता तो। ऑल्सो ये भी देखा जा रहा है कि प्यूटन की इंडिया विजिट से पहले बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में बात की जा रही है। $100 बिलियन की ट्रेड की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्पोक्स पर्सन और जो मीडिया पर्सन वहाँ पर मौजूद है, ऑफिशियल्स मौजूद है रशिया के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है राइट नाउ प्यूटन की मुलाकात को लेकर मोदी साहब से और 2 दिन में दिल्ली के जो विजिट है उसको यकीनी बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में बहुत बड़ी ट्रेड्स आने वाली है इंडिया की तरफ? क्या वाकई में बहुत सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट करने वाला है रशिया? देखा जाए तो ओवरऑल ही पूरा वर्ल्ड ही इंडिया की तरफ रुजू कर रहा है, इंडिया की तरफ ध्यान है उनका। रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, अमेरिका ने पिछले दिनों में उनके साथ दफाई मुआहदे किए।